भाई मैं तो मानता हूँ, हम थोड़ी देर पहले पॉडकास्ट से पहले मैं और शुभम भाई डिस्कस कर रहे थे, न्यूयॉर्क की बात कर रहे थे। भाई न्यूयॉर्क में अपने ज्यादा डर लगता है यार। इंडिया, लोग सोचते हैं न्यूयॉर्क वो अमेरिकन ड्रीम में जी रही है, टाइम स्क्वायर, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। न्यूयॉर्क ज्यादा खतरनाक है अगर तुम बेवकूफ हो तो। सही बात है भाई, और गंदा भी ज्यादा है इंडिया से भाई। ज्यादा गन मेट्रो वायलेंस है। स्टेशंस देख लो उनके। मेट्रो स्टेशन देख लो भाई। एक ना इंस्टाग्राम पे पेज है, उसका नाम है सबवे क्रिएचर्स, SUBWAY क्रिएचर्स। वो ना न्यूयॉर्क मेट्रो के सीन्स दिखाता है। अपने शायद दिल्ली मेट्रो में एक कोई लड़की थी, छोटे कपड़ों में आ गई, कितना हुआ बना था कि छोटे कपड़ों में ऐसे कैसे आ गई मेट्रो में, रिस्पेक्ट नहीं करी इंडियन कल्चर को। भाई वो पेज जाके देखना, तुम्हें सच्चाई पता चलेगी। कई लोग, मैं बताता हूँ ना, मेरी बातें मानते नहीं लोग। भाई मेट्रो स्टेशन में जाके मेट्रो चलती मेट्रो के अंदर पोटी कर रहे हैं। क्या? हाँ भाई, पेज पे देखो, मेरी खुद आंखों देखी चीजें है तो मैंने मेरी आंखों से देख रखा है। एक आदमी लेके आया टब, एक लेके आया एक जार में पानी। वो टब सा खोला, मेट्रो में लोग बैठे, सीट पे बैठे, एकदम से उस टब पे खड़ा हो गया और अपना वो जार उठाया और खुद के ऊपर पानी डाल लिया। फिर कपड़े उतारे, वही पानी उठा के नहाने लग गया मेट्रो के अंदर। ये होता है भाई। भाई अच्छा, यहाँ पे दो चीजें आती हैं। एक तो हो गया जैसे आपने बोला पॉटी कर रहे हैं, वो होमलेस लोग हैं। लेकिन ये जो आपने बोला शार लेने वाला, कुछ लोग कंटेंट के लिए भी कर रहे हैं। कंटेंट नहीं भाई, वो क्रेजी है लोग, कंटेंट वाले भी है, पर ना काफी लोग ड्रग ही होते हैं ना, ड्रग एडिक्ट्स है, दिमाग मेंटली अनस्टेबल है, हिपी टाइप हो गए। हिप्पी भी कह लो। पर वो ना जिस तरह डिप्रेशन इतना यार, कम्युनिटी लिविंग है नहीं अपने तरह। अपने तो परिवार वाले संभाल लेते हैं, दोस्त रिश्तेदार संभाल लेते हैं। अकेले रहते बिल्कुल आइसोलेटेड, थोड़ा सा भी दिमाग फिर गया, सेटिंग छोड़गी तो वो, गर्लफ्रेंड छोड़गी तो वो चले जाते हैं। सही बात है। फिर वो अपने नशे करते हैं, वो लाइफ से बिल्कुल ऑफ ट्रैक हो लेते हैं। भाई गन्स वगैरह भी तो आसानी से मिल जाती हैं वहां पे, हर किसी को, कोई भी ले सकता है शायद। हर स्टेट के लॉज अलग है। कुछ स्टेट्स में तो ऐसे सीधा वॉलमार्ट पे जाओ, ठीक है, मेरे को दे दे एक ब्रेड का पैकेट और एक बंदूक दे दे, जाके ले आओ, ऐसा सिस्टम है। तो हर स्टेट के, न्यूयॉर्क के थोड़े से स्ट्रिक्ट है, पर न्यूयॉर्क में भी मिल जाती है। और वहाँ गन खरीदो तो कितने की आएगी भाई गन मैंने खरीदी नहीं यार कभी, पता नहीं, गन का मुझे आइडिया नहीं। अच्छा, लेकिन टूरिस्ट लोग थोड़ी खरीद सकते हैं। नहीं, टूरिस्ट नहीं ले सकते, आप वहाँ के सिटीजन होने चाहिए। एग्जैक्ट नहीं, मैंने से पूछा कि आपको पता हो कि कोई नहीं, वो मैंने नहीं, पर अपने से तो सस्ती होंगी ऑब्वियसली। सबवे में वहाँ पे एक और चीज़ होती है भाई, मेट्रो जैसे आ रही है ना, तो कोई आदमी मेट्रो के पास खड़ा नहीं मिलेगा। अपने वो पीली पट्टी होती है, वो भी अपन क्रॉस करके खड़े हो जाएंगे, ड्राइवर को यूँ कर देंगे, हाँ इधर लगा। वहाँ ऐसे नहीं, वहाँ खड़े होंगे 10 फुट पीछे। ये नहीं कि वो सिविलाइज्ड है, ये क्योंकि वो डरते हैं। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, जो दिमाग से पागल है, मेट्रो आ रही है किसी को भी, वो दिमाग से पागल है, धक्का दे देंगे, वो मेट्रो से भिड़ के मर जाते हैं लोग। तो ऐसे बहुत कॉमन है इंसिडेंट्स। मैं पहले दिन खुद आगे खड़ा, मैं सोच रहा है लोग पीछे क्यों खड़े। फिर मेरे को एक लोकल ने बताई, फिर मैंने जाके यूट्यूब पे वीडियोस देखी, इतना कॉमन है भाई। हर दूसरे तीसरे दिन किसी को धक्का देते हैं, मेट्रो के आगे चिप जाता है। भाई इंडिया तो वैसे ही बदनाम है, वैसे बदनाम दिमागी है भाई। संतुलन तो अमेरिका वालों को खिला हुआ है ज्यादा। हाँ भाई बिल्कुल। वो ज्यादा चटक है। और आप तो गए हो टाइम स्क्वायर के आसपास, कितने होमलेस होते हैं भाई। वो एक ना फीलिंग, आप जो सोचते हो कि हम टाइम स्क्वायर पे होंगे, बहुत खुला मजा आ रहा होगा, पर डर लगता है भाई वहां पे। डर लगता है भाई, सीपी ज्यादा बढ़िया अपने टाइम स्क्वायर से। सही में। मेरी एक वीडियो मेरे को बनानी थी, वो बीच में रहेगी, कनॉट प्लेस वर्सेस टाइम स्क्वायर, तो उसकी शूटिंग पूरी हुई नहीं, पर मैं पूरा कंपेयर करके बताऊंगा भाई अपना सीपी। तो यहाँ कुछ पॉइंटर्स अगर आप बता सकते हो। जैसे कि सीपी में आपको रिक्शा लेनी हो, एक रिक्शा आपको ए ब्लॉक से सी ब्लॉक जाना हो, कितने 10 रुपए ले लेगा, 20 रुपए ले लेगा। टाइम स्क्वायर में भी रिक्शा है, उस रिक्शा का प्राइस है 1 किलोमीटर का 7,000 इंडियन रुपीज, 7,000 रिक्शा के रुपए। तो वो एक ही पॉइंटर था। सीपी में आपको रात को जैसे पार्टी करनी है तो कुछ भी आपको 11-12, वीकेंड है तो शायद 1 बजे तक आप बार्स में बैठ सकते हो। टाइम स्क्वायर में 11 बजे ऑलमोस्ट सब डेड हो लेता है। और मेरी खुद आजमाई हुई चीज़ है ये, आपको दारू लेनी हो तो दिल्ली में आप ब्लैक में कहीं से दारू ले लो। हम टाइम स्क्वायर में थे एक बारी, एक मेरा इंडिया से दोस्त आया था, तो वो बोला टाइम स्क्वायर घुमाइयो। इंस्टाग्राम पे हम दोस्त थे, वो भी क्रिएटर था एक, तो मेरे को थोड़ा आइडिया था अमेरिका का, न्यूयॉर्क में ज़्यादा रहा हूँ, तो मैं बोला तुझे आज मैं घुमा के लाता हूँ। तो लेकिन रात को हम गए तो पब्स वगैरह में, एक आयरिश पब था, हमें कहीं एंट्री नहीं मिली क्योंकि हमारे पास फिजिकल आईडी नहीं थी। उन्होंने नया रूल बना दिया, फोन में आईडी नहीं दिखानी, फिजिकल आईडी चाहे आप इंडिया का आधार कार्ड दिखा दो, चाहे नकली हो, बस दिखाना है एक बार। वो हमारे पास थी नहीं, तो हमने सोचा चलो भाई सड़क पे एक बियर ले लेते हैं। 11 बजे के बाद दुनिया की सबसे पॉपुलर कंट्री, दुनिया की सबसे पॉपुलर सिटी न्यूयॉर्क का डाउनटाउन टाइम स्क्वायर, उसके बाद हमें कहीं बियर नहीं मिली, कोई सुपरमार्केट नहीं, कुछ भी नहीं, कहीं बियर ही नहीं मिल रही। तो किस बात की नाइट लाइफ वहां पे, वो बोलते हैं द सिटी दैट नेवर स्लीप्स, न्यूयॉर्क के लिए बोलते हैं। सही बात भाई 11 बजे के बाद किसी दुकान पे जाके, या तुम मुझे दारू लेके दिखा दो, ना ब्लैक में ना किसी दुकान में। एंड में एक कोई बार था, उसमें हमने रिक्वेस्ट करके घुसे बिना आईडी के, वो भी 2-2:15 बजे बंद हो गया, तो वहां हमने 2-4 बियर पी, जो किया। भाई आप में मैंने एक वो देखी है, आपको बड़ा थ्रिल आता है कि किसी भी जैसे डेंजरस जगह है, मार काट वाली जगह है, तो आप वो जरूर एक्सप्लोर करते हो। डेंजरस सिटी, मोस्ट डेंजरस सिटी, यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे तो, और आप होते अकेले हो। अकेले, हाँ। तो भाई डर भाई डर तो देखो लगता है, सबको लगता है, ह्यूमन टेंडेंसी है, डर सबको लगता है। पर मेरा हमेशा से यूं रहा है कि ना कॉमन जगह नहीं जाना, कन्वेंशनल जगह पे नहीं जाना जिधर हर आदमी जा रहा है। जैसे इंडियंस यूजुअली थाईलैंड चले गए, यूरोप चले गए, मेरा यूँ था कि मैं स्टार्ट ही अलग करूंगा, ऐसी जगह जाऊंगा जिधर कोई जाता ही ना हो। तो तब से ही मैंने अपना ये USP बना लिया भाई, जो खतरनाक जगह है, जो अनकन्वेंशनल जगह है, वॉर जोन्स है,
या जिधर और लोग जाने से डरते हैं मुझे उधर जाना पसंद है, और उधर जाके मेरे को और ज़्यादा मजा आता है, क्योंकि जैसे सीरिया चला गया मैं, सीरिया कोई नहीं जाएगा, लोग डरते हैं, लेकिन जब मैं सीरिया आया तो उन्होंने देखा अच्छा कोई टूरिस्ट है इतनी दूर से हमारे देश घूमना है, हमें भी कोई घूमना है, वो इतने खुश हो गए यार। लोग मेरे से पैसे नहीं लेते थे दुकानों पे, बोले नहीं नहीं हम आपसे पैसे नहीं ले सकते, आप हमारे जैसी कंट्री में घूमने आए हो। तो वो जो प्यार मिलता है ना लोगों से ऐसी जगह पे जाके, वो भाई अनमैच्ड है, वो कहीं और मिल ही नहीं सकता, इसलिए मेरे को काफ़ी मजा आता है। भाई इसको थोड़ा ना और एग्जांपल की तरीके से बात करते हैं। रिसेंटली आप एक कंट्री में गए जहाँ पे आपको लोकल लोग मारने लगे, पत्थर फेंकने लगे, आपको गाली गलौज करने लगे, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था, कुछ बताओ उस बारे में। आप हेती की बात कर रहे हो ना हेती की शायद, बात कर हाँ रहा हूँ हाँ। तो हेती भाई जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, क्योंकि ना आम लोग जो इतना ट्रैवल नहीं करते हैं, मैं नहीं बताता ज्योग्राफी के बारे में, कंट्रीज के बारे में, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। हेती एक कंट्री है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ती है, और नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, जिसे हम अमेरिकाज भी बोल देते हैं, या फिर वेस्टर्न हेमिस्फेयर, अर्थ को अगर हम बीच में से भाग करें तो एक ईस्ट वाला ईस्टर्न हेमिस्फेयर, वेस्ट वाला वेस्टर्न हेमिस्फेयर। तो अर्थ के जो वेस्ट वाला पार्ट है उसकी सबसे गरीब कंट्री है वो, और सबसे खतरनाक कंट्री भी उसे माना जाता है। बहुत गरीब है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्राइसिस है, राइट्स है। तो मैं सड़क पे चलने लग रहा था, और चलते चलते एक आदमी पीछे से चिल्लाने लग रहा काफ़ी देर से, ब्लैक आदमी था और चिल्ला रहा था, और ऐसे किस्से हो जाते कई बार। तो मैंने सोचा क्यों उड़ता तीर लेना, क्यों फालतू में किसी से पंगे लेने, क्योंकि मैं फॉरनर हूँ, उनका देश है, वहाँ का लोकल आदमी है। मैं चलता गया, वो पीछे से फिर चिल्लाया जा रहा है। मैं अपने आप को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हालांकि रोड्स काफ़ी गंदी है और साफ़ सुथरा नहीं था इतना। वो चिल्लाया जा रहा है, पर 10-15 मिनट होगी, वो मेरे नज़दीक आ गया, तो मुझे लगा कि अब तो फाइट और फ्लाइट वाली सिचुएशन आ गई है, तो लड़ना पड़ेगा या भागना पड़ेगा। तो मैं जैसे चलने लग रहा हूँ, मेरे लेफ्ट साइड में 2 लड़के बैठे थे, एक जीप थी, उस जीप पे 2 तगड़े लड़के बैठे थे, लोकल ही थे, वो भी ब्लैक्स वहीं के, हाइती के। तो वो मेरे को दूर से घूरने लग रहा है, पीछे से मेरे राइट साइड में वो आ रहा है, लेफ्ट साइड में 2 लड़के जीप पे मेरे को घूरने लग रहे हैं, मैं ऐसे चलने लग रहा हूँ। तो मैं अब समझ गया कि हो सकता है ये मिले हुए सारे और ये मेरे पे अटैक करे। वो मेरे को घूर रहे हैं, मैंने फ़ोन जेब में डाल लिया, रिकॉर्डिंग बंद कर दी कि अब कुछ भी हो सकता है। और वैसे से दिल भी मेरा धक धक, मेरा उनसे आई कॉन्टैक्ट दूर से होने लग रहा है। मैं उनके नज़दीक आया, एकदम से उनमें से एक को इंग्लिश आती थी, वो बोला नाइस मसल्स ब्रो। तो मैं समझ गया वो ये मेरी तारीफ करने के लिए देख रहे थे कि ये तो अपनी साइड है, अगर रोड़ा हो भी गया तो अब कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं समझ गया अब दिक्कत नहीं है। मैंने उन्हें ओवरटेक करा, चलते चलते मैंने उन्हें थैंक यू बोला, मर्सी बोला, उधर फ्रेंच बोलते हैं और क्रियोल बोलते हैं। तो पीछे से वो फिर भी शांत नहीं, उसने देख लिया 2 इससे बात कर रहे, फिर भी वो नहीं रुका। मैं चलता गया, फिर मैंने कैमरा निकाल के अपनी रिकॉर्डिंग कंटिन्यू रखी। वो पास आया, वो चिल्लाने लग गया मेरे पे। फिर मैंने सोचा भाई अब तो इसे देखते हैं। मैंने देख लिया ये अकेला है, मुझे ये भी दिख गया इसके पास हथियार नहीं है, साइज में मैं उसके डबल था ऑलमोस्ट। तो मैंने सोचा अब तो मैं इसे ले लूँगा लपेटे में। वो पास आया, मैं बोला हाँ क्या सिस्टम है तेरा। मैंने बढ़िया उसे धमकाया इंग्लिश में, मैंने उसे गाली नहीं दी क्योंकि उसने गाली नहीं दी थी। उसने मेरे पे हाथ नहीं उठाया, मैंने नहीं उठाया, तो मैंने उसे धमकाया बढ़िया इंग्लिश में। मैं उसके पास गया, जब मैं पास आया तब उसने देखा कि भी ये तो साइज में डबल है मेरे से, दूर से उसे पता नहीं चल रहा था। तो मेरे यहाँ तक आ रहा होगा, वो 5.25 फुट का होगा, मैं 6.5 फुट का लगभग। तो वो डर गया एकदम से, वो फिर एकदम बिदक गया, नहीं नहीं ये वाई आर यू रिकॉर्डिंग। मैं बोला भाई मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ, तेरी थोड़ी बना रहा हूँ, तेरे को क्या दिक्कत है, मैं चाहे कुछ करूँ, तू प्रेसिडेंट है इस देश का जो मेरे को बताएगा कि इधर रिकॉर्डिंग ना कर, कौन है तू, पुलिस वाला है, तेरा क्या सिस्टम है। तो कर करके बोला नहीं यू नो बेटर देन मी, आई एम सॉरी, डू व्हाटएवर यू वांट टू। वो डर गया और उसे धमका के फिर मैं आ गया। तो भाई ये इंसिडेंट था जो आप बात कर रहे थे। पर भैया अगर इतनी तुम्हें प्रॉब्लम है कि मैं गंदगी दिखा रहा हूँ तो अपना देश साफ कर लो भाई। लोग इंडिया के भी तो गंदगी दिखाते है, तो हमारी गलती है, साफ करो इसे, बात खत्म। भाई ऐसे बहुत सारी कंट्रीज भी हैं, जैसे आप वहाँ पर थे तो मैं देख रहा था, जो गवर्नमेंट ही अलाउ नहीं करती कि आप यहाँ फिल्म करो या आप यहाँ पे हमारी कंट्री की नेगेटिव साइड दिखाओ या ऐसे दिखाओ लोगों की हालत कैसी है, क्राइम रेट क्या है, पर आप फिर भी बाज नहीं आते। भाई मैम एक कंट्री उसमें से सोमाली है, सोमालिया विच इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड। सोमालिया कैपिटल है मोगादिशु। मोगादिशु में कोई नहीं जाता भाई, वो बिल्कुल हर 100-200 मीटर पे चेक पॉइंट है। 15-16 साल के बच्चे होते हैं, उन्हें मिलिट्री में डाल देते हैं, सारे बंदूक लेके घूम रहे होते हैं, या तो वो गवर्नमेंट की मिलिट्री में या फिर जो अगेंस्ट मिलिशिया छोटे ग्रुप्स टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनमें। अल शबाब है वहाँ का एक बहुत बड़ा टेररिस्ट ग्रुप, तो सड़क पे ऐसे राइफल से लेके घूम रहे होते हैं। तो उधर जाने की भी एक क्राइटेरिया, आप जा नहीं सकते, सिर्फ तभी जा सकते हो जब आपके पास एक पूरी बुलेट प्रूफ गाड़ी है, आपके पास मिनिमम 2 गार्ड्स है जिनके पास AK-47 है, इसके अलावा आपके पास एक ड्राइवर है, एक टूर गाइड है, 4-5 लोग आपको प्रोटेक्ट करते हुए चलेंगे बुलेट प्रूफ गाड़ी में। उसका एक दिन का खर्चा 30-40 हज़ार रुपये आता है। हाँ। वो होए बाद ही आपको वीज़ा मिल सकता है, उसके बिना आप जा ही नहीं सकते वहाँ पे। तो मैंने 3 दिन का वहाँ पे वो लिया था, काफ़ी महंगा पड़ा मुझे वो ट्रिप। तो जाके मैंने रिकॉर्डिंग करके दिखा दिया भाई ये इनका सिस्टम है, देखो किस तरह बदमाशी चल रही है, खुली कर ये वो। तो मैंने मेरी वीडियोस में दिखा दिया। अब लेकिन दुनिया को पता चल गया वहाँ पे इतना क्राइम है, ये वो, लोग डर गए भाई। मैंने तो सच्चाई दिखाई, लोग जाने से डरते हैं।
तो उसके बाद से मुझे पता चला है कि रिसेंटली वहाँ पे कोई भी यूट्यूबर या कोई वीडियो बनाने वाला बैंड ऐप जा नहीं सकता। भाई आपने करवाया ये सबके रास्ते बंद करा दिया आपने। सुधार लो भाई फिर। वही सही बात है भाई, ये लोग इंडिया के लिए तो बहुत बोलते हैं कि इंडिया में क्राइम है, इंडिया में ये है, खुद ही कंट्रीज में देखो भाई। कि जैसे अंग्रेजों से भी दोस्ती रही है और जैसे अपने इंडिया में दोस्ती यारी रहती है कि भाई मरने मारने वाली सीन रहता है कि भाई पे कोई बात आ जाए, वैसे मुझे लगता है अंग्रेज काफी कोल्ड होते हैं। क्योंकि मैं आपके व्लॉग्स में ही देख रहा था, तो जैसे आपका कोई कपल दोस्त है तो वो अपने हॉस्टल जाएगा टाइम से सीधा काम के लिए मिले, वरना अलग अलग। इतने कोई हेल्पफुल खास होते नहीं, क्योंकि जैसे मैं देख रहा था कि उनका वीजा लग गया तो ये नहीं आपका भी लगवा के ले जाए साथ में। तो ऐसा होता कैसे है रहता है, मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं ना? भाई दोस्ती तो देखो जैसी अपनी होती है, मेरे को तो ऐसी कोई दोस्ती मिली नहीं कहीं भी, खास करके जिस अपने नॉर्थ इंडिया में जो है भाई भाईचारे में ये कर दो वो कर दो, वो अपनी जगह ठीक है, अपन अपनी जगह ठीक है। जितनी ज्यादा डेवलपमेंट आ गई ना जिस देश में, उतने ही लोग थोड़े से सेल्फिश होने लग जाते हैं, वो अपनी डेवलपमेंट पे ज्यादा ध्यान देते हैं। अब उसे दिख रहा है भाई मैं इसके साथ जाऊंगा किसी काम पे 1 घंटा खराब होगा, इसमें मैं अपने लिए 1 घंटा ये प्रोडक्टिव काम कर सकता हूँ, मैं अपना काम क्यों छोड़ू। तो वो अपनी जगह ठीक है। जैसे स्पेशली जर्मन्स काफी इस चीज में बुरे, हाँ वो दोस्त काफी अच्छे होंगे, लेकिन उनकी दोस्ती होगी कि अपन मिलेंगे 7:05 पे और 8:13 पे मैं निकल जाऊंगा, मेरी मीटिंग है जो भी। बिल्कुल ऐसे है वो। ऑस्ट्रियंस बिल्कुल ऐसे है, स्कैंडिनेवियंस है बिल्कुल ऐसे है कि भी नहीं मैं ना आने में मेरे को 30 सेकंड देरी हो जाएगी, सॉरी मेरा वेट कर दियो। मैं 30 सेकंड मैं आधा घंटा लेट आता हूँ, फिर भी बोलता हूँ तेरी गलती है, तू मेरे को लेने क्यों नहीं आया। वही तो उनका थोड़ा होता है ज्यादा। तो अपने जिन देशों में डेवलपमेंट थोड़ी कम है, लोग थोड़े कम पंक्चुअल मिलेंगे, लेकिन दोस्ती उतनी बढ़िया मिलेगी। तो जान जब वाली। तो जैसे सामने वाले आपको पता है कि मौका आने पे आपकी हेल्प नहीं करेंगे, तो आप अपना इंडियन पना रखते हो या जो जैसा उसके साथ वैसा? नहीं भाई, मैं सही बताऊं तो मेरी 26 साल उम्र है और कितने 70 देश घूम लिया। मैं ऐसे कॉकी साउंड नहीं करना चाहता, पर मुझे लगता है कि मेरी एज के किसी आदमी ने इंडिया में मेरे से ज़्यादा दुनिया देखी होगी। मैं ऐसे शो ऑफ नहीं कर रहा, पर मैं मानता हूँ जेन्युइनली दुनिया हो सकता है भाई 2-4 देश शायद फालतू देख लियो, पर मैं नहीं मानता लोगों से मिलाओ, या लोगों से हो सकता है कोई यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहा हो सकता है हर स्टेट के आदमी से मिलाओ। अलग अलग माइंडसेट, अलग अलग एथनिसिटी, अलग अलग कल्चर्स के लोगों से मेरे को नहीं लगता है मेरे से ज़्यादा दुनिया में किसी ने देखा और मिला। तो भाई मैं समझ लेता हूँ कि भी किसके साथ कितना बैरियर मेंटेन रखना है, किसके लिए कितने एफर्ट डालने हैं, तो वो चीज़ मैं काफ़ी अच्छे से समझ लेता हूँ। जैसे आप लोगों के साथ है ना, मेरे को बिल्कुल ऐसा लग रहा है मेरे घर परिवार में चाचे ताऊ के लड़के मेरे खास दोस्त है, तो बिल्कुल खुल के बात करूँगा। आप मेरे को कोई काम कह दोगे पॉडकास्ट के बाद, कल परसों अभी, तो मैं करूँगा। वहीं अगर कोई और होता है भाई मेरे को लग रहा है ये अपना काम देख रहा है, मैं उसकी कोई बुराई नहीं करूँगा, पर उसी तरह से पेश आओ भाई, जो जैसा वैसे रहो। इंसान पर रखने की स्किल आ गई। हाँ, वो आपने। मेरे को मैं मानता हूँ काफ़ी अच्छी है। कभी धोखा खाया आपने किसी ट्रिप पे कि भाई किसी पे भरोसा कर लिया, वो साला चोर निकला? हाँ, एक बार हुआ। सुनाओ। तो अभी रिसेंटली हुआ, मैं निकारागुआ, आपने मेरी सीरीज भी देखी है, तो भाई निकारागुआ की बात है। मैं अब लोगों को थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। निकारागुआ एक और देश है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है, ऑलमोस्ट डिक्टेटरशिप सी है वहाँ पे, वेरी हार्ड टू गेट इन फॉर इंडियंस। तो एनीवेज वहाँ मैं पहुँच गया, उधर एक हॉस्टल लेके रुका। उस हॉस्टल में हमें जाना था वॉल्केनो बोर्डिंग करने। वो पॉपुलर है निकारागुआ, वहाँ पे ना एक वॉल्केनो है, और उस वॉल्केनो पे ना लोग फट्टे पे से यूँ स्लाइड करके आते हैं। मैंने वीडियो बनाई थी, देखा था वो मैंने। तो वो स्टार्ट कैसी हुई, थोड़ी सी एक वो किस्सा ही बता देता हूँ। एक फ्रांस का आदमी था, फ्रेंच वाले थोड़े वो होते हैं, फ्रेंच जर्मन ना, इनको एडवेंचर का बहुत शौक होता है। तो एक फ्रांस के आदमी ने वॉल्केनो 2003-4 में डिस्कवर करा था। वो वहाँ पे उसने क्या करा, शायद फ्रिज ले गया, फ्रिज से उससे स्लाइड डाउन कर गया, फिर उसके बाद कोई कारपेट पे कर गया, कोई मैट्रेस पे कर गया। फिर एक आदमी है वो बोला, शायद ऑस्ट्रेलियन था वो आदमी, तो एक आदमी है वो बोला मैं साइकिल पे करूँगा, तो उसने साइकिल पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, एकदम जल्दी से नीचे है, उसकी हड्डियाँ टूट गई बहुत ज़्यादा, पर वो रिकवर कर गया। तो फिर इसको उन्होंने बना दिया एक टूरिस्ट एक्टिविटी, टूरिस्ट आओ हम आपको फट्टा देंगे, उससे नीचे स्लाइड डाउन करके आओ। तो निकारागुआ में वो करने गया था, अपने हॉस्टल से हमें जाना था वहाँ पे, 1-2 दिन में जाना था। पर मेरी ना कोलंबिया में उससे पहले था मैं, तो स्कॉट करते हुए थोड़ी सी मेरी कमर में हल्की सी चोट थी, तो मेरा दर्द था। तो मैं बोला कि मैं कल नहीं जाऊँगा, तो मैंने सोचा 1-2 दिन बाद जाऊँगा। मेरे हॉस्टल में डॉर्म होता है, तो शेड कमरा होता है, मैं हमेशा हॉस्टल में रुकता हूँ। ज़्यादा लोग मिलते हैं, माइंडसेट दोस्ती हो जाती है, साथ घूमने जाओ, चिल करो। तो उसी हॉस्टल में एक लड़की थी नॉर्वे की, तो हम सबकी दोस्ती हुई थी। तो नॉर्वे वाली लड़की मेरे को शाम को बोलती कि भाई चलना पार्टी करने चलते हैं आज शाम को, और मेरे को रेस्ट करना था क्योंकि मेरे को था कि मेरी कमर ठीक हो जाए, मैं फिर वॉल्केनो बोर्डिंग करनी है मेरे को। मैं बोला तू जा, नहीं मैं नहीं जा रहा पार्टी करने। हमने लंच साथ करा था, तो वो सोची थी शाम को भी चले गए, तो मैंने मना कर दिया उसे। तो वो अकेले चली गई पार्टी करने। मैं सो रहा हूँ अपने बेड में, सुबह 3 बजे आती है वो, मेरे को रोते रोते उठाती है और रोने लग रही। कमरे में और सारे सोने लग रहे, मेरे पास आके चीख चीख के रो रही। मैं बोला क्या हुआ? बोली कि मैंने बाहर ऐसे पार्टी करने गई थी, एक कोई मेरे को बूढ़ा अंकल मिला कनाडा का, उसके साथ मैंने बियर पी ली और मेरे को नशे हो गए। वापस आने लगी तो किसी ने मेरे साथ छेड़छाड़ करी और मेरा फ़ोन छीन लिया और मेरे साथ गलत हुआ है।
तो मेरे को उस पर बहुत ज़्यादा दया आई, मेरे को बहुत बुरा लगा यार। मैंने पहले तो उसको थोड़ा सा डांटा भी, भाई ये तेरा मतलब क्या है ऐसे रात रात को घूमना और बूढ़े अंकल के साथ बियर पीना, बियर पीना। तो मेरे को इस चीज़ पे भी गुस्सा आया। फिर मैं बोला चल कोई नहीं, अब जो हो गया तू आराम कर। मेरी थोड़ी सी बहुत ही मैं सिंपैथेटिक हो गया उसकी तरफ। तो मेरे पास बोली मेरे पास फ़ोन नहीं है घर पे बात करनी, तो मेरे पास फ़ोन था, मेरा 2 फ़ोन रखता हूँ, एक iPhone 14 Pro, एक था मेरे पास iPhone 12 Pro Max। तो मैं बोला कि भाई ये फ़ोन तू रख ले, कोई नहीं अपने घर पे बात कर ले और ऐसे वैसे। तो वो बोली ठीक है थैंक यू। उसने घर पे बात करी, अपने जो भी सबको बताया। सुबह हुई तो बोली कि मेरे को नया फ़ोन चाहिए, मेरे साथ फ़ोन लेने चल पड़ेगा क्या। तो हालांकि मेरे को और काम था उस दिन, रिकॉर्डिंग पे जाना था। मैं बोला चल मैं चल पड़ता हूँ। मैं उसे ले गया, उसके लिए फ़ोन सेलेक्ट करा, फ़ोन दिलवाया। वो फ़ोन कल आना था, उधर भी उसकी मदद करी, फिर उसे खाना दिलाया, वापस लाया। भाई मैंने उसकी 2 दिन पूरा ध्यान रखा उस लड़की का, उसके साथ जो हुआ। 2 दिन बाद उसने नया फ़ोन ले लिया मेरे को, उसने मेरा फ़ोन लौटा दिया, मेरा फ़ोन भी ख़राब करके दिया उसने। वो वापस आया, उस पर 15,000 रुपये खर्चा आया। छोड़ो चलो, फ़ोन दे दिया। अब क्या हुआ कि नेक्स्ट डे हमें जाना था वोल्केनो बोर्डिंग करने। वो अपनी जाके फ़ीस दे आई और मैं बोला कि मैं फ़ीस नहीं दे के आया। बोली मैं ना खाने जाने लग रही हूँ। और वो खाने वाला रेस्टोरेंट था हमारे हॉस्टल से 300 मीटर दूर, और जहाँ पे वोल्केनो बोर्डिंग की वो फीस रजिस्टर कराना था, एक दिन पहले कराना होता है, वो था 350 मीटर दूर, 50 मीटर दूर था सिर्फ उस रेस्टोरेंट से, और हमारे हॉस्टल से भी 350 मीटर दूर। तो मैं बोला यार मेरा तो मैं रेस्ट कर रहा हूँ ताकि कल मेरी कमर परफेक्ट हो जाए, ये ले पैसे, ये ना मेरी वोल्केनो बोर्डिंग की फ़ीस पकड़ा दियो। तो लड़की बोली सॉरी बट आई एम नॉट गोइंग देयर, आई एम गोइंग टू हैव माई लंच, आई डोंट वांट टू वॉक 50 एक्स्ट्रा मीटर्स। मतलब वो लड़की बोल रही है मैं तेरे लिए 50 मीटर एक्स्ट्रा क्यों चलूँ, मैं क्यों तेरे पैसे दूँ। बोली नहीं तू खुद दे आ। मतलब भाई मेरा उस दिन मेरे को इतना बुरा लगा ना यार। तो बताओ अपन कितना ज़्यादा किसी के लिए करते हैं कई बार। भाई ये क्या सीन है यार। भाई इंडियंस ना बहुत दिलदार हैं, बाहर के लोग नहीं है यार। भाई ये थोड़े चोर भी होते हैं, चोरी भी होती है हाँ। जैसे हम भी गए थे लंदन घूमने, हम भी एक डॉम में रुके थे भाई। हम मतलब पार्टी वार्टी करके हमने सोचा कि हम थोड़ा और आगे निकलते हैं, पहले हॉस्टल में चिल करा थोड़ा, फिर हम चले गए। तो जब हम वापस आए ना, तो हमने देखा भाई हमारे 1-2 सामान हमारा गायब है। हाँ, और हमारे साथ रुके हुए थे डॉर्मेट्री में, गोरे ही थे। और एक हरामी तो हमारे बेड पे सो गया, हमने कहा उठाए, कच्छा उतार के सो रहा। ये मेरे साथ भी होता है भाई। भाई एक तो वो बंदा ड्रंक, उसकी कमर पे रखा हुआ सुट्टे का डब्बा, और वो बंदा नेकेड बैठा उसकी चूतर दिख रही। मैं कहा बे यार बेशरम से होते हैं ये थोड़े, है ना। भाई फिर हम परेशान हो गए, हमने कुछ नहीं, चलो सुट्टे का डब्बा उठाया उसका, हम चलते बने। अच्छा परम भाई आप देखो 70 कंट्रीज आपने ट्रैवल करी हुई है, तो कोई ऐसा कल्चर आप कहीं गए हो, आपने देखा हो कि भाई ये कल्चर तो बहुत ही ज्यादा अलग है जो लोग फॉलो करते हैं। भाई अलग से अलग कल्चर देखे, अलग से अलग लोग देखे, हर सेक्सुअलिटी के, ओरिएंटेशन के, माइंडसेट के। सबसे अच्छा कल्चर तो मैं अपना कल्चर मानता हूँ, जो भी कल्चर है। पर क्या है ना, हर कल्चर में अच्छाइयाँ देखो जो भी है। और एक चीज़ ना बहुत ज़्यादा जो मैंने ट्रैवलिंग से ही सीखी, भाई कई कल्चर्स बिल्कुल अपोजिट होंगे पर अपने लिए वो चीज़ बहुत अजीब है। जैसे वो इथोपिया मुर्सी ट्राइब में गया था, औरत अपना होठ काट के उसमें प्लेट डाल लेगी और वो सोचते कि ज़्यादा सुंदर लग रही हूँ, मेरा होठ बड़ा होगा, होठ में छेद बड़ा होगा। तो 2 आदमी लड़ेंगे, एक आदमी मर जाएगा, जो जीतेगा आदमी वो अपनी पसंद की लड़की गाँव से चूज़ करेगा, उसके बाद उसकी शादी हो जाएगी। ये चीज़ बहुत अजीब है। पर ना हम उधर देखने गए हैं, उनके पास गया हूँ, तो मैं जाके बोलूँ भाई ये क्या कर रहे हो, अजीब है। वो चीज़ मैं गलत मानता हूँ, क्योंकि मैं गया ही क्यों वहाँ पे। एक तो दूसरी चीज़ ना, जैसे अपने अंदर अरेंज्ड मैरिज का कॉन्सेप्ट बहुत नॉर्मल है इंडिया में। यही बात आप किसी गोरे को बता दो, कहेगा ये क्या मतलब, ये क्या कल्चर हुआ, तुम्हारे घर वाले कैसे तुम्हारा पार्टनर डिसाइड कर देंगे। वहीं अगर हम बाहर जाएंगे तो सिर्फ बीफ खाते हैं, अपन बीफ नहीं खाते बिल्कुल भी। अपने लिए बीफ खाना मतलब बहुत बड़ा पाप है। बाहर मीट ही बीफ चलता है सबसे ज़्यादा। तो देखा जाए ना तो मतलब हर कल्चर अपनी जगह ठीक है। वो बीफ खाते हैं, ठीक है भाई, उनको वो अवेलेबिलिटी है, उनको अपने हिसाब से शादी करनी है, करो। उनका जो लाइफस्टाइल है, एनवायरनमेंट है, उसको देख के उन्होंने डेवलप किया। हमारे कल्चर अपनी जगह। तो भाई अजीब वगैरह होती है, सारी तरह के लोग देखे, ओपन मैरिजेस देखी है, और कई 70-70 साल के लोग हैं, कभी शादी नहीं करी, बहुत खुश है, पर ज़्यादातर ऐसे होते हैं डिप्रेशन में है। तो सारी तरह के लोग देखे हैं, सब चीज़ें अपनी जगह, वो ठीक है, अपनी जगह अपन ठीक है। भाई आपने टर्म बोला ओपन मैरिजेस, ये क्या चीज़ है और ये कैसे प्रैक्टिस करते हैं? ओपन मैरिज होती है भाई जब आपकी शादी होगी, बट देन यू आर स्टिल लुकिंग फॉर न्यू सेक्सुअल पार्टनर्स, मतलब पति भी और पत्नी भी। तो आप चाहे शादी हो चुकी, हम एक दूसरे से कमिटेड है। जो इमोशंस है वो हम सिर्फ पति पत्नी आपस में शेयर करेंगे, उसके अलावा जो भी नीड्स है वो हम बाहर सीख कर सकते हैं किसी और पार्टनर से। आपको इनवाइट किया किसी ने? नहीं भाई, मेरे को एक लड़की मिले बहुत है मेरे को। एक लड़की थी, वो थी यूएस की, तो उसके साथ मेरे को मिली वो फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। तो उसके साथ ऐसी बात चल पड़ी। तो मैं बोला कि भाई अच्छा कौन कौन है घर में, किसके साथ रहती हो? तो बोली आई लिव विद माई नेस्टिंग पार्टनर। नेस्टिंग पार्टनर, मैं बोला वो क्या होता है? बोली नहीं, नेस्ट मतलब हमारा घोंसला, और मेरे घोंसले में जो मेरा पार्टनर रहता है वो, तो हम उसे नेस्टिंग पार्टनर बोलते हैं। तो मैं बोला इजंट ही योर हस्बैंड और योर बॉयफ्रेंड? बोली नो, ही इज़ माई नेस्टिंग पार्टनर। मैं बोला ऐसा क्यों?
बोली क्योंकि हम और मेट्स भी आते रहते हैं ना, कभी मेरा और बॉयफ्रेंड आ गया, उसकी और गर्लफ्रेंड आ गई, तो हम नेस्टिंग पार्टनर बोलते हैं। तो ये कंसेप्ट काफ़ी कॉमन है। एक और लड़की मेरे को जर्मनी में ही मिली थी, वो रोमेनियन थी, लेकिन यूएस में काफ़ी कॉमन है कल्चर और यूरोप में काफ़ी कॉमन है, बहुत होता है। भाई यूरोप वाली जो बेल्ट है वो हम इंडियंस के लिए काफ़ी एक्सेसिबल है, काफ़ी लोग जाते हैं वहाँ पर। और आप दोनों बेल्ट कवर कर चुके हैं, अमेरिकन बेल्ट भी कवर करी है, जो इंडियन ज़्यादा नहीं जाते, और ये वाली बेल्ट भी आप कवर कर चुके हैं। तो मुझे डिफरेंस बताओ ज़रा। अमेरिकन और यूरोपियन में अमेरिकन्स क्या है, एनवायरनमेंट को लेके इतने ज़्यादा ध्यान नहीं देते, ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ करेंगे, थोड़ा बहुत कचरा भी कर देंगे, ज़्यादा फ्लाइट्स लेंगे, शिप्स लेंगे, जो मन में आएगा वो करेंगे। थोड़े सन की टाइप है कि इस वे में कि भी हमारी मर्जी हम कुछ करें। यूरोपियंस ऑन दी अदर हैंड वो सोचते हैं कि हमारी मर्जी हम कुछ भी करें, लेकिन हम किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हमारी वजह से कोई परेशान ना हो, हम खुद की खुशी के लिए कुछ भी करेंगे। यूरोपियंस का ये माइंडसेट है। तो उनको जो भी करना होगा ना, वो कहेंगे कि नहीं हम प्लेन से नहीं लेंगे, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच रहा है, जो CO2 एमिशन होती है बहुत ज़्यादा होती है, हम शिप्स नहीं लेंगे, हम क्रूज़ नहीं लेंगे, हम कचरा नहीं फेंकेंगे। वो बहुत ज़्यादा इस तरह के यूरोपियंस। हम बस और ट्रेन यूज़ कर लेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेंगे, साइकिल चलाएंगे, गाड़ी नहीं लेंगे। अमेरिका में शो ऑफ बहुत ज़्यादा है, पैसा बहुत ज़्यादा है। अमेरिका की इस तरह की सोसाइटी है।